हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेट 41। अगर प्रैक्टिस सेट 40 समझ में नहीं आई है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 41। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 41 का। इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340 रुपीज फॉर 2 ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी, राइट। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज 1700 रुपीज और जो इंटरेस्ट है 340 रुपीज है। प्रिंसिपल 1700, इंटरेस्ट 340 रुपीज है और टाइम जो है अगर 2 ईयर्स का है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है हमारे पास 12%, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है 15%, थर्ड ऑप्शन हम लोग को दिया है 4% और फोर्थ ऑप्शन है हमारे लिए 10%। हमें कैलकुलेट करके बताना है, राइट। अब जब तक हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें आंसर भी नहीं मिलेगा इसका, राइट। तो इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट था 40 में हम लोग ने जो फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया वही फॉर्मूला लगा के यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आंसर आएगा इसका। यहाँ पे इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो गया। ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमें 340 रुपीज दे दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट 1700 है, आर इक्वल टू फाइंड करना है, टी इक्वल टू 2 ईयर्स है, अपॉन 100 हो गया। यहाँ का 20 यहाँ के 20 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 17 और 2 बचता है रिमेनिंग। आर को राइट हैंड साइड में छोड़ दो और लेफ्ट हैंड साइड में 17 और 2 को लेके आ जाओ। 340 ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे आर के साथ में, यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएंगे अपॉन 2 आर। 17 2 जा 34, ये 20 एज इट इज आ गया, 2 1 जा 2, यहाँ पे 10, आर इक्वल टू हमें 10% पर एनम। यानी हमारा जो लास्ट ऑप्शन है फोर्थ वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आंसर में हम लोग लिख लेंगे, राइट, फोर्थ 10%। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इस प्रैक्टिस सेट का। इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 6000 रुपीज, 3000 प्रिंसिपल के ऊपर, यहाँ पे क्वेश्चन में 3000 रुपीज का प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट हम लोग को बोलता है 600 रुपीज है। ओके, एट अ सर्टन रेट ऑफ फॉर द सर्टन नंबर ऑफ ईयर, एक सर्टन रेट के साथ में, दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक सर्टन पीरियड के लिए, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट बी ऑन 1500 रुपीज अंडर द सेम कंडीशन। जैसा क्वेश्चन हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 40 का फोर्थ नंबर देखा था वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर यानी टाइम दोनों सेम है और हमसे पूछ रहा है अगर प्रिंसिपल अमाउंट, व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट हमारा यहाँ पर 1500 हो जाता है तो व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होगा, राइट। यहाँ पर भी देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सम कर सकते हो। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम जो है दोनों यहाँ पे क्या है, सेम है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। लेट इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल रुपीज 1500 बी एक्स। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्रिंसिपल, तो यहाँ पे इंटरेस्ट, व्हेन द प्रिंसिपल इज रुपीज 3000, इंटरेस्ट इज 600 रुपीज, व्हेन द प्रिंसिपल इज 1500 रुपीज, द टाइप इंटरेस्ट इक्वल टू एक्स। यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, राइट। देयर इज डायरेक्ट proportion in principal and interest, so therefore इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। 3000 अपॉन 600 इज इक्वल टू 1500 अपॉन एक्स के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3000 इंटू एक्स इक्वल टू
1500 इंटू 600. सो x इक्वल टू 3000 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं हम. राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लिया. 1500 इन अपॉन 600 अपॉन 3000. ये 20 से यहाँ का 20 कैंसिल हो गया, 10 से यहाँ का 10 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट. रिमेनिंग होता है 15 150 इंटू 2, 15 2 जा 30 होता है, और ये 10 और आ गया. x इक्वल टू क्या हो गया 300 रुपीज. तो इंटरेस्ट का अमाउंट क्या मिलेगा 300. हमारे पास ऑप्शन जो दिया था उस ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट वन है, तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन, और अमाउंट है 300 रुपीज. ओके क्लास, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रैक्टिस सेट का. क्वेश्चन 3 है, जावेद डिपॉजिटेड ₹12,000 at 9% per annum in a bank for the same year and withdraw his interest every year. At the end of the period, he had received altogether 17,400 rupees. For how many years had he deposited his money? यहाँ पे बोल रहा है जावेद ने 12,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 12,000 रुपीज हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 9% पर एनम दे रहा है. ओके, और सम ईयर मतलब कुछ ईयर के लिए, ईयर हम लोगों ने बताया नहीं है, राइट. और वो हर महीने इंटरेस्ट विड्रॉ करता है अपना. एट द एंड ऑफ द पीरियड ही रिसीव्ड ऑल टुगेदर, यानी कि अमाउंट इक्वल टू हमें दे दिया है 17,400 रुपीज. उसने जो पीरियड था उस पीरियड के बाद उसे 17,400 टोटल रुपीज बैंक ने दिया, राइट. तो हाउ मेनी ईयर्स के लिए उसने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया था, यानी हम लोग को एन हम लोग को बताना है कि एन क्या होगा. एन मीन्स टाइम यहाँ पे हम लोग को बताना है. ओके चलो सॉल्व करते हैं. यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले हमें इंटरेस्ट निकालना है, राइट. तो अमाउंट इक्वल टू हमें मालूम है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है. तो अमाउंट यहाँ पे 17,400 है और प्रिंसिपल का अमाउंट 12,000 रुपीज है. तो इंटरेस्ट कितना होगा कैलकुलेट कर लेते हैं. 12,000 यहाँ से यहाँ पर आ गया, 17,400 माइनस 12,000 इक्वल टू इंटरेस्ट के. ओके, सो देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू माइनस कर लेते हैं. ये जीरो में से ये जीरो माइनस हो गया, 17400 में से 1200 माइनस करना है. ये रफ वर्क कर रहा हूं मैं. 20 में से 20 माइनस हो गया, 20 आ गया, 4 में से 0 गया 4, 7 में से 2 गया 5. 5,400 रुपीज यहाँ पे क्या मिलेगा हमें इंटरेस्ट मिलेगा. ओके, अब इस इंटरेस्ट के ऊपर इस इंटरेस्ट से हम यहाँ पे टी फाइंड कर लेंगे या एन फाइंड कर लेंगे. तो हमारा फॉर्मूला हमारा जो है इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है. ओके, तो I इक्वल टू हम लोग को मिल गया 5,400 रुपीज, प्रिंसिपल 12,000 रुपीज था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है और टी हम लोग को दिया नहीं है. अपॉन यहाँ पे 100 हो जाएगा. 20 से यहाँ का 20 कैंसिल कर दिया, हमें मिलता है 120 इंटू 9 इंटू टी यहाँ पे बचता है. तो राइट हैंड साइड में 120 इंटू 9 जो है लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं. तो 5,400 अपॉन यहाँ पे 120 इंटू 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा टी के. ओके, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया. ओके, 9 के टेबल में 54 आता है, 9 6 54. ओके, और यहाँ पे 12 बचता है, 12 1 12, 12 5 60. टी इक्वल टू हमारे पास बचता है 5 ईयर. दैट मीन्स 5 ईयर्स के लिए वो पैसा क्या करेगा बैंक में डिपॉजिट करके रखा रहेगा. सो आंसर में लिख लेते हैं हम लोग. सो जावेद डिपॉजिटेड 12,000 rupees for 5 years. ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रैक्टिस सेट का. क्वेश्चन नंबर 4 है, लता बेन borrowed some money from a bank at a rate of 10% per annum interest for 2.5 years to start a cottage industry. If she paid rupees 10,250 as a total interest, how much money had she borrowed? यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है लता बेन ने बैंक से पैसा विड्रॉ किया था, कुछ पैसा विड्रॉ किया था, उस पैसे के बारे में नहीं बताया, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग से पूछ रहा है, प्रिंसिपल क्या होगा. ओके, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था
10% पर एनम था, और जो टाइम पीरियड था दैट इज 2.5 ईयर है। ओके, और यहाँ पे उसने इंटरेस्ट टोटल शी पेड ₹10,250 एज ए टोटल इंटरेस्ट, यानी उसने इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट ₹10,250 बैंक को रिटर्न किया। तो उसने हाउ मच मनी हैड शी बोरोड, तो कितना पैसा उसने बैंक से बोरोड किया, दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड करना है। सो सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर सॉल्यूशन में इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो गया। ओके, इंटरेस्ट दिया हुआ है 10,250 रुपीज, प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को 10% पर एनम दे दिया है, और टाइम इक्वल टू 2.5 ईयर। अब ये जो 2.5 ईयर है, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 अपॉन 2, 5 अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा 2, ओके, इंटू 100। ओके, यहाँ पर हम लोग को टी इक्वल टू 2.5 ईयर दिया था, दैट मीन्स 2 2 जा 4 प्लस 1 5, यानी 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2, राइट। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 अपॉन 2, ये 5 अपॉन 2 यहाँ पर आ जाएगा, 5 ऊपर 2 नीचे रखना है बस। ओके, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 1 0 से यहाँ का 1 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया, राइट। ऊपर कुछ भी नहीं बचता है, नीचे यहाँ पे बचता है 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 यानी 4 को यहाँ पे ट्रांसफर करना है, पी यहाँ पे रिमेनिंग हो जाएगा। यहाँ पे 10,250 इंटू 2 इक्वल टू पी बचेगा, राइट। सो देयर फॉर पी इक्वल टू 2 2 जा 4, इसका मल्टीप्लाई करना है, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, कैरी कर लिया 2, 4 2 जा 8, 9 10, कैरी कर लिया 1, 4 0 जा 0 प्लस 1 1 होता है, 4 1 जा 4, 41,000 रुपीज लता बैंक ने बोरोड किया था बैंक से, जिसके ऊपर उसने 10,250 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया। ओके क्लास, सो आंसर लिख लेते हैं हम लोग इसका। लता बेन had borrowed rupees 41,000 from बैंक। ओके क्लास, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा। देखते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन 5 है, एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में क्वेश्चंस दिए हैं, उसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द टेबल। क्वेश्चन में तो फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब टेबल को हम लोग को फिल नहीं करना है। टेबल को फिल भी नहीं कर पाओगे आप ऐसे जब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आपको टेबल को क्या करना है, फिल करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा टेबल का, प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग को 4,200 रुपीज दे दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारे लिए 7% पर एनम है। ओके, और टाइम जो है हमारे लिए है 3 इयर्स का दिया हुआ है, और हमसे इंटरेस्ट और अमाउंट पूछ रहा है, राइट। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ओके, तो यहाँ पर प्रिंसिपल का अमाउंट 4,200 रुपीज था, आर इक्वल टू 7 है और टी इक्वल टू 3 है, अपॉन 100 कर लिया हम लोग ने। यहाँ का 2 0 यहाँ के 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग होता है 42 इंटू 7 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर लेना है, राइट। 7 2 जा 14 होता है, 7 4 जा 28, 28 प्लस 1 29 इंटू और 3 कर लेना है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 27 प्लस 1 28, कैरी कर लिया 2, 3 2 जा 6 7 8, 882 रुपीज का इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके, इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा आ गया 882 रुपीज। ओके, अच्छा अब हमें अमाउंट भी निकालना था। सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल हमारा 4,200 है, इंटरेस्ट का अमाउंट हमारे पास है 882 रुपीज। इन दोनों को ऐड करना अपने को, राइट। 4,200 प्लस 882, 2 प्लस 0 2 होता है, 8 प्लस 0 8 होता है, 8 प्लस 2 10 होता है, 4 प्लस 1 5 होता है। यहाँ पर आ जाएगा ए इक्वल टू 5,082 रुपीज। ओके क्लास, दोनों आंसर मिल गए हमारे इस क्वेश्चन के। सो आंसर हमारा हो गया यहाँ पर इंटरेस्ट इक्वल टू 882 रुपीज एंड अमाउंट इक्वल टू 5,082 रुपीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका।
क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग से पूछ रहा है क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को दे दिया है 6% और टाइम इक्वल टू हमें दे दिया है 4 ईयर और इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पर, इंटरेस्ट इक्वल टू 1200 है और अमाउंट भी पूछता है हम लोग से, अमाउंट क्या होगा। ओके क्लास, चलो देखते हैं सोल्यूशन इसका। वंस अगेन सेम फॉर्मूला, इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के। ओके, इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग को दे दिया है 1200 रुपीज इज इक्वल टू P हम लोग को नहीं दिया है, R इक्वल टू 6 है, T इक्वल टू 4 है, अपॉन 100 हो गया। राइट, सब जो अमाउंट है सबको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं प्रिंसिपल को छोड़ करके। राइट, तो यहाँ पे 1200 इंटू 100 अपॉन 6 अप इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 4 इक्वल टू P रिमेनिंग होता है राइट हैंड साइड में। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये 20 रिमेनिंग हो गया। राइट, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यहाँ पे 10 रिमेनिंग हो गया, इक्वल टू 50 इंटू 100 रिमेनिंग होता है यहाँ पर। 50 और 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो P इक्वल टू 5 0 जा 0, 5 0 जा 0 और 5 1 जा 5, और ये 0 का मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करेंगे तो 0 याद होगा, तो 5000 रुपीज क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल का अमाउंट हो जाएगा। ओके, और अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल का अमाउंट हमें 5000 मिल गया है और इंटरेस्ट इक्वल टू हमारे पास पहले से दिया है 1200 रुपीज, सो दैट इज इक्वल टू 6200 रुपीज टू। क्वेश्चन में थर्ड है, क्वेश्चन में फिफ्थ का, इस क्वेश्चन में दिया है प्रिंसिपल इक्वल टू 8000 रुपीज दे दिया है टेबल में और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोग को दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। ओके, और नेक्स्ट टाइम हम लोग को पूछ रहा है टाइम क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट का अमाउंट अगर 800 रुपीज है तो, और साथ में हम लोग से अमाउंट भी पूछ रहा है क्या होगा। ओके, चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सेम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। इंटरेस्ट का अमाउंट है 800 रुपीज, प्रिंसिपल का अमाउंट है 8000 रुपीज, आर इक्वल टू 5 है, टाइम पीरियड नहीं दिया है, अपॉन यहाँ पे 100 हो गया। यहाँ का 20 यहाँ के 20 से कैंसिल हो जाता है, ऊपर बचता है 80 इंटू 5 इंटू टी, टी की वैल्यू निकालनी है हम लोग को, तो 80 इंटू 5 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। 800 अपॉन 80 इंटू 5 इक्वल टू टी के, ये 10 से 10 कैंसिल, यहाँ का 8 से 8 कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, यहाँ पे 10 रिमेनिंग होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, टी इक्वल टू हमको 2 मिलता है, सो देयरफॉर टी इक्वल टू मिल गया 2। ओके, यानी दैट मीन्स 2 ईयर्स के लिए हमारा ये 8000 रुपीज डिपॉजिट होगा और उसके ऊपर 800 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। अमाउंट फाइंड करना है, सो अमाउंट इक्वल टू यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल का अमाउंट 8000 था और इंटरेस्ट हमारा निकला, इंटरेस्ट हमें 800 दिया था, दैट इज इक्वल टू 8800 रुपीज हो गया। सो हमारे आंसर आ गए यहाँ पर टेबल के। पहला आंसर हमें टी मिला, टी इक्वल टू 2 years एंड ए इक्वल टू 8800 रुपीज। ओके क्लास, आई होप आपको हमारे वीडियो समझ में आ रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रिंसिपल हम लोग को फाइंड करने के लिए दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को 5% दिया हुआ है, टाइम भी हम लोग को नहीं मालूम है। राइट, इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग को दिया है 6000 रुपीज, अमाउंट इक्वल टू हम लोग को दे दिया है 18000 रुपीज, अमाउंट इक्वल टू 18000 रुपीज दे दिया है, बराबर है। सो सॉल्व करते हैं इसको हम। तो सोल्यूशन में हम लोग पहले देखते हैं, प्रिंसिपल पहले फाइंड करते हैं, बिकॉज ऑफ अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो अमाउंट इक्वल टू 18000 रुपीज दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं दिया है बट इंटरेस्ट हम लोग को दे दिया है 6000। 6000 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, 18000 रुपीज माइनस 6000 इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया, सो देयरफॉर प्रिंसिपल इक्वल टू 18000 में से 6000 माइनस हुआ तो 12000 रुपीज बचता है। राइट, तो ये 12000 रुपीज हमारा प्रिंसिपल का अमाउंट हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इस प्रिंसिपल के बेस पे हम लोग टाइम निकाल लेंगे, राइट, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू
P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। यहाँ पे इंटरेस्ट इक्वल टू 6,000 रुपीज दिया है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें अभी जस्ट मिला 12,000 रुपीज। आर इक्वल टू हमारे पास 5 दिया हुआ है और टाइम नहीं दिया है, अपॉन यहाँ पे 100 हो गया। यहाँ का 20 यहाँ के 20 से कैंसिल हो गया। रिमेनिंग 120 इंटू 5 इंटू टी बचता है, तो टी को यहीं पे छोड़ देते हैं राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में 120 और 5 को लेके आते हैं। 6,000 अपॉन 120 इंटू 5 इक्वल टू टी के। 10 से 10 कैंसिल, 12 1 12, 12 5 60 हो गया। 5 से यहाँ का 5 कैंसिल हो गया, 10 रिमेनिंग होता है। टी इक्वल टू 10 ईयर, राइट। सो आंसर हमारे दोनों के दोनों मिल गए। ओके, आंसर लिख लेते हैं हमारा इसमें। प्रिंसिपल मिल गया हमें 12,000 रुपीज एंड टाइम इक्वल टू 10 years, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इसका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है हमें। आर इक्वल टू 2.5% है और टाइम इक्वल टू हमें 5 years दिया हुआ है। इंटरेस्ट इक्वल टू 2,400 रुपीज है और अमाउंट फाइंड करना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। बिकॉज ऑफ आर इक्वल टू 2.5% है, सॉल्यूशन में आर इक्वल टू 2.5% है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और 1 ऐड कर लेंगे, अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो 2 2 4 प्लस 1 5, 5 अपॉन क्या हो गया 2, राइट। अब सॉल्व करते हैं इसको। इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। अब पी यहाँ पे कितना अपने पास है, फाइंड करना है पी, बट इंटरेस्ट इक्वल टू हम लोग को 2,400 दे दिया है। तो 2,400 इक्वल टू पी इंटू आर इक्वल टू यहाँ पे 5 अपॉन 2 हो गया, राइट। 5 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे टी इक्वल टू 5 years दिया हुआ है, इंटू यहाँ पे 100 आ गया डिनोमिनेटर में। सबको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं पी को छोड़ करके, राइट। तो 2,400 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 5 हो गया इक्वल टू पी के, राइट। 5 2 10 होता है और 5 4 20 होता है। अब यहाँ 2,400 इंटू 2 इंटू 4 रिमेनिंग होता है। 2,400 इंटू 2 इंटू 4, 4 2 8 हो गया। 8 का मल्टीप्लाई 2,400 के साथ कर लेते हैं। 8 0 0, 8 0 0, 8 4 32, 32 का 2 कैरी कर लिया 3, 8 2 16, 16 प्लस 3 19 होता है। 19,200 रुपीज यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोग को, प्रिंसिपल का अमाउंट। ओके, और इसके साथ में हम लोग को अमाउंट भी फाइंड करना है। प्रिंसिपल इक्वल टू 19,200 हो गया और अमाउंट इक्वल टू फाइंड करना है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल का अमाउंट 19,200 था, इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग को 2,400 दिया था। ऐड कर लेते हैं इसको। 19,200 ये रफ वर्क कर रहा हूं मैं यहाँ पे, प्लस 2,400। 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 0 0 होता है। 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6 होता है, और 9 प्लस 2 11 और 1 प्लस 1 2। 21,600 रुपीज यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, अमाउंट का मिल जाएगा। सो हमारे आंसर से दोनों, पहला प्रिंसिपल का अमाउंट फाइंड करना था, सो प्रिंसिपल इक्वल टू 19,200 रुपीज एंड अमाउंट इक्वल टू 21,600 रुपीज है। ओके क्लास, आई होप हमारे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।